ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णु। प्रतीत होता है कि अब तुम्हारी बुद्धि जागृत हुई है। आओ, मेरे आलिंगन का आनंद लो। मेरा तप भंग किया है, फिर मेरा केश स्पर्श कर मुझे अपवित्र करने का बहुत बड़ा अपराध किया तुमने दुस्साहसी लंकेश। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें श्राप देकर भस्म कर सकती हूँ, परंतु मैं तुम जैसे नीच पर मैं अपना तपोबल व्यक्त करना नहीं चाहती। तुम्हारे इस दुष्कृत्य का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी। पुनर्जन्म लेकर तुम्हारे ही विनाश का कारण बनूंगी। प्रभु श्री नारायण, प्रभु श्री नारायण। तुम्हारे मुख पर उभरे ये चिंता के भाव स्पष्ट बता रहे हैं कि तुम देवी वेदवती का श्राप भूले नहीं हो पुत्र। ध्यान करो श्राप का रावण और मान लो मेरा कहा रावण। कैसे मान लूं सीता वही वेदवती है? और यदि है तो और भी अच्छा। मैं उसे अपना बनाकर उस अपूर्ण कार्य को पूर्ण कर लूंगा। लोक विजेता रावण हूं मैं। एक तपस्वी के श्राप से भयभीत होने वाला नहीं हूं मैं। तो फिर मेरे पांव इस लंका में एक क्षण के लिए भी नहीं टिकेंगे। जिस माँ की आज्ञा की तुम अवमानना कर रहे हो, माँ का लंका में रहने का कोई औचित्य ही नहीं। रोक लीजिए माता को। हे नाथ, मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें रोक लीजिए, उन्हें रुष्ट होकर मत जाने दीजिए। इस कठिन समय में हम माता के आशीष से भी वंचित हो गए तो ना जाने क्या अनिष्ट होगा। जिस माता को अपने पुत्र की शक्ति पर विश्वास नहीं, जो मुझे उस वनवासी नर के चरणों में गिरकर समर्पण करने का सुझाव दे रही है, उसे कदापि नहीं रोकेगा लंकेश रावण। जा रही है तो जाइए माते, किंतु इतना अवश्य सुनती जाइए कि जब मैं अपनी विजय के पश्चात स्वयं आपको लेने आऊंगा तो आपको अपने इस पुत्र राक्षस राज लंकेश रावण पर गर्व होगा। अपने आप को लंकेश कहते हुए लाज नहीं आती तुम्हें? खोलो अपने नेत्र रावण, अपने राजभवन से बाहर निकल कर देखो, लंका में कुछ शेष भी रह गया है जिसका
अधिपति होने का दम्भ है तुम्हें? तुमने रावण के नेत्रों के सामने उसकी लंका को जलाकर राख कर दिया। ये मेरा नहीं, मेरी शक्ति रूपिणी सखा का पराक्रम था, जिससे दंभी रावण अपनी भूल स्वीकार करे और आदर पूर्वक माता सीता को प्रभु श्री राम को लौटा दे। ये सब रावण के कुकर्मों का परिणाम है। ना वो सीता को लाते, ना ये संकट हम पे आता। जैसे मेरा परिवार उजड़ गया, लंकेश का परिवार भी उसी प्रकार नष्ट हो जाए। एक ने ही लंका की इतनी दुर्दशा कर दी, शेष और न जाने कितना अनर्थ करेंगे। हाँ, लंकेश हमारी सुरक्षा करे ना करे, किंतु हमें हमारी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। रुको तुम, कौन हो तुम? प्रतीत होता ये वानर का साथी है। पकड़ो इसे, जाने मत दो। पकड़ो इसे, पकड़ो, पकड़ो इसे। वो सोच रहे थे मेरी पूंछ जलाकर वो मुझे दंडित करेंगे, परंतु मैंने उसी अग्नि से आधी लंका को जलाकर भस्म कर दिया। फिर तो उनकी शक्ति क्षीण होकर आधी हो गई होगी। क्यों ना हम सभी मिलकर माता सीता को मुक्त करा लाएं? हनुमान ने रावण को राख चटाई है, हम उसको धूल चटाएंगे। हम भी क्यों ना रावण को पराजित कर माता सीता को ले आए। अपने उत्साह के बहाव में बहना उचित नहीं मेरे प्रिय वानर योद्धाओं। मुझे तुम्हारे बल और पराक्रम पर कोई संदेह नहीं है, परंतु हनुमान ने यह भी बताया कि माता सीता तभी मुक्त होने की इच्छुक हैं जब प्रभु श्री राम स्वयं उन्हें मुक्त कराएं। इसलिए हमें शीघ्र जाकर प्रभु श्री राम को माता सीता का समाचार देना चाहिए। उचित कह रहे हैं मामा, अब हमें लौट जाना चाहिए। आगे का निर्णय प्रभु श्री राम पर ही छोड़ देना चाहिए। उचित कह रहे हैं हनुमान जी। इसलिए मेरे शूरवीर वानर योद्धाओं, हमें अब किष्किंधा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जय सिया राम! जय सिया राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय सिया 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 राम! ये कोलाहल कैसा?
प्रभु श्री राम की जय, 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 प्रभु श्री राम की जय। प्रणाम प्रभु। प्रभु श्री राम, महाराज सुग्रीव, माता सीता लंका में ही हैं। हमने उन्हें ढूंढ लिया है। ये संवाद सुनने के लिए मैं कब से आतुर हूं अंगद। विस्तार से बताओ पुत्र, माता सीता को कैसे ढूंढा तुमने? प्रभु महाराज, दक्षिणी सागर बड़ा विशाल है। उसके उस पार चित्रकूट पर्वत पर लंका नगरी स्थित है। वो कोई साधारण नगरी नहीं, अत्यंत समृद्ध स्वर्ण नगरी है। हाँ प्रभु राम, राक्षसों के राजा दशानन रावण की राजधानी है लंका। दुष्ट दुरात्मा है वो रावण प्रभु। उसी ने माता सीता का हरण किया है प्रभु। और लंका में अशोक वाटिका में उन्हें बंदी बनाकर रखा है प्रभु। प्रभु, अब तो हमने ज्ञात कर लिया है कि माता वही हैं। हमें तत्काल दल बल के साथ वहां जाकर उस दुष्ट रावण को युद्ध में पराजित कर माता सीता को मुक्त कराना चाहिए। हाँ युवराज अंगद, परंतु पहले मुझे ये बताइए, कैसी है जानकी? वो कुशल तो है ना? उनकी मनोदशा कैसी है? क्या कहा उन्होंने आप? कुछ पूछा मेरे बारे में? मेरे लिए उन्होंने अपना कुछ चिन्ह, कोई संदेशा भेजा क्या? बताइए मुझे। ये तो हनुमान ही बताएंगे महाराज। हनुमत प्रभु के सम्मुख आई, भक्त विहल भावुक भगवाना, लोचन बरसे अश्रुधारा। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कौन है? कौन हो तुम? स्वामी, आप इस प्रकार अपने मुख को छुपाकर चोरों के समान अपनी प्रजा का सामना करने का साहस नहीं जुटा सकते। सावधान देवी मंदोदरी, सावधान। श्रेष्ठ वचन सहन करना मेरे स्वभाव में नहीं। जब मैंने इसी कारण से अपनी माता को जाने से नहीं रोका, तो मैं आपको भी यहाँ से जाने के लिए बाध्य कर सकता हूँ। आप मुझसे, अपनी माता से, अपनी प्रजा से, सबसे भाग सकते, परंतु नाथ अपने आप से, अपनी नियति से कैसे भागेंगे आप? अपनी रक्षा के लिए मेरी बात मान लीजिए स्वामी।
देवी सीता को वापस लौटा दी, अन्यथा उनके सतीत्व की अग्नि आपको भी झुलसा देगी। इससे पूर्व मेरे सभी मंत्री और सेनापति भी यही माने, मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो हनुमान। अपने चिन्ह स्वरूप अपनी ये चूड़ामणि माता जानकी ने आपके लिए भेजी है प्रभु। जानकी का स्मरण कर मेरा गला रुंध रहा है, नेत्र अश्रुओं से भर जाते हैं। भ्राता लक्ष्मण, तुम ही इसे देखकर पहचाना, क्या ये तुम्हारी भाभी मां की चूड़ामणि है? क्षमा करे भैया, सदा जिनके चरणों को स्पर्श कर उनका स्नेह आशीष पाता था, मैं तो मात्र उनके चरणों को पहचानता हूं। सीते, जानकी के केश को सुशोभित करने वाला ये आभूषण उनके पिता महाराज जनक ने उन्हें दिया था। माता ने बड़े स्नेह से इससे उनके केश बांधे थे। जानकी के अनुपम सौंदर्य को और प्रकट करने वाली ये चूड़ामणि देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी जानकी मेरे सामने खड़ी है। उनके वियोग का दुख मेरे हृदय को व्याकुल कर रहा है। हनुमान, बताओ, कुछ और भी बताया मेरी जानकी ने तुम्हें? हाँ प्रभु, माता ने उस घटना का भी वर्णन किया जब आप निद्रा मग्न थे और काकासुर रूप में आकर देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने माता सीता पर वार किया। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने माता सीता को पीड़ा दी। तब आप प्रभु इतने कुपित हुए कि उसको दंडित करने के लिए आपने उस पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। अंततः अपने दुस्साहस के लिए जयंत को अपना एक नेत्र गंवाना पड़ा। प्रभु, इस प्रसंग का ज्ञान मेरे और सीता के सिवाय किसी को नहीं है हनुमान।
अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है हनुमान, तुम मेरी सीता से ही मिले थे। मेरे इस व्यथित हृदय को अपने वचनों से शीतलता प्रदान करो हनुमान। बताओ मुझे कैसी है मेरी सीता।